अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम बेसौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे ख़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन इब्ने अली को क्या सहारा दे सके कोई, हुसैन इब्ने अली को क्या सहारा दे सके कोई, हुसैन इब्ने अली खुद बेसहारों के सहारा है। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह उमम शफीउल ज़ुनबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम वसल्लिम। एक और मरतबा दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम अल्लाह के घर में हाजिर होकर अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब के महबूबों का जिक्र कर रहे हैं। यही लम्हे जिंदगी में काम आने वाले हैं। कोई दावत, कोई मुशायरा, कोई महफिल दुनिया की हद तक है, मगर ये जो जलसे में आपका बैठना है ये यहां भी काम आने वाला है, खबर में भी काम आने वाला है, हशर में भी काम आने वाला है। इसलिए हम जलसे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला मुनक़िद कर रहे हैं ताकि हमारे दिल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अथार की मोहब्बत से माला माल हो जाए। अब आप नमाज पढ़े, अगर कोई पूछा आपसे आप नमाज क्यों पढ़े, सवाल कर सकता कोई शख्स कि भाई आप नमाज क्यों पढ़े, आप इतने एहतमाम से आए, 3-4 सफ़े हो गई नमाज में आए, अब सवाल यह है कि आप नमाज क्यों पढ़े, तो आप कहेंगे क्या है, अल्लाह की इबादत है, हम मुसलमान हैं और हमको अल्लाह रसूल का हुक्म है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। अगर नमाज नहीं पढ़ने से क्या होता, नमाज नहीं पढ़ने से बंदा गुनाहगार हो जाता। इसलिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, मगर नमाज पढ़ने के शरायत भी है। बगैर वुजू के नमाज नहीं पढ़ सकते आप। नमाज पढ़ने के लिए तहारत होना, वुजू होना,
और फिर नमाज के पूरे अरकान जिस तरह बताए गए हैं पूरे अदा करना। आज आजकल तो ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग बड़े शौक से नमाज को तो आ जा रहे हैं, कायदा में कैसा बैठना नहीं मालूम, सजदा क्या करना नहीं मालूम, बस नमाज पढ़ रहे हैं। और बाद लोग तो बगैर दुआ के भी निकल जा रहे हैं, और बाद लोग लंगे सर आके नमाज पढ़ रहे हैं। तो भी नमाज पढ़ने का तरीका है, आप जिस अंदाज में चाहे नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज हमको सिखाई, सहाबा इकराम ने जिस तरह नमाज अदा की, और सहाबा के बाद ताबईन ने अदा की, ताबईन के बाद तबे ताबईन ने अदा की, फिर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम पर यह एहसान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर नमाज अदा की, सहाबा ने जिस तरीके पर नमाज अदा की, उसको हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने तदवील फरमा दी। और जो इमाम आजम का बताया हुआ तरीका है वो रसूल पाक का तरीका है। पहले ये बात लोगों को नमाज पढ़ने ही नहीं आता, बड़े बड़े माता तो बहुत है, वुजू करना नहीं आता, कोनिया सूखे रहते, यूं 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 डाले बोल बोल करे नमाज खड़े रह गए, लंगे सर पढ़ लिए, किसी तरह भी कपड़े इन शर्ट में भी पढ़ ले रहे, ऐसे कपड़ों में पढ़ रहे कि सामने वाले पीछे वाले को सब नजर आ रहा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप नमाज पढ़ें या अल्लाह की इबादत करें, रोजा रखें, हज को जाएं, उमरा करें, कुर्बानी दें, तमाम के आदाब हैं। अगर आप उनको अपने उनके आदाब से अदा नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। आप वजू करें, अगर आपके कोनिया सूखे रहे तो वजू होता, या आपका जो है पिनली सूखी रही वजू होता नहीं होता। इस तरह आप नमाज अदा करें, नमाज पढ़ने आपने देखा कि सजदा आप सही नहीं कर रहे हैं, पिशानी नहीं टिक रही, नाक नहीं टिक रही, बातों यूं यूं उठा लेते। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लोग नमाज पढ़ाने के बड़े शौकीन है, मगर आज मस्जिदों में देखे तो कोई भी नमाज सही नहीं पढ़ा, बोले तो लड़ने आ रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कि टोपी पहन के नमाज पढ़ो तो एक हंगामा खड़ा हो जा रहा। टोपी क्यों पहनना? अदब है नमाज का। टोपी इसलिए पहनना क्योंकि आप सोचिए, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर सर पे ओढ़े कभी कोई नमाज अदा फरमाई है क्या? सहाबा ने अदा की क्या? तो इसलिए कहा गया अगर नमाज को हल्का समझ के टोपी नहीं पहना वो कुफ्र किया। और जो बगैर किसी उज्र के अगर वो शख्स कभी मजबूरी के आलम में जल्दी में अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अगर आमदन वो पढ़ तो मकरूह है बगैर टोपी। तो नमाज पढ़े आप या कुरान पाक की तिलावत करें, हर एक का अदब है। अब कुरान पाक लोग आप ऊंची जगह बैठ कर टांगा हिलाते हुए पढ़ रहे हैं, क्या ये अफसाने की किताब है? अल्लाह की किताब है। इसको किबला रुख होकर बावजू होकर कुरान पाक को ऊंची जगह रखकर तिलावत करना चाहिए, तो पूरे इसके असरात हम में जाहिर होते हैं। अब लोग टहल रहे हैं और इधर बन रहे, वो चबूतरे पर खड़े रह के नाम कुरान पाक पढ़ ले रहे, वहां पढ़ ले रहे। तो ये दौर ऐसा दौर है कि ये बेअदबी का दौर है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं आप कुरान पढ़ रहे उसका अदब नहीं, नमाज पढ़ रहे उसका अदब नहीं, रोजा रह रहे उसका अदब नहीं, तो ये बेअदबी फैला रहे हैं कौन? यहां तहकीक कीजिए। ये बेअदबी वही फैला रहे हैं जो नमाज का नाम लेकर आ रहे हैं। हम नमाज पढ़ाने आ रहे हैं बोल के उन्हें बेअदबी बता रहे आप, बगैर टोपी के भी नमाज हो जाती। अब जरा जो जरा बाहर जाके आ गया, हज करके आ गया या उम्रे को चले गया, टांगा चीर के नमाज पढ़ रहा, लंगे सर होके नमाज पढ़ रहा,
मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि ये मस्जिद इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के नाम से है, और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर चीज का अदब बताया है। खुद भी इतने बाअदब थे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप अहले बैत से इंतहा दर्जे की मोहब्बत रखते थे। इतने बड़े इमाम, कुरान के अंदर एक कुरान समंदर है, उसमें गोता लगाकर मोतिया लाने वाली शख्सियत का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। जब तो फ़िक़ह तदवीन हुई, हदीस पाक डायरेक्ट हदीस पाक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने डायरेक्ट हदीस सहाबा इकराम से हासिल की, इसलिए आपको ताबई कहा जाता है। फिर बहुत सारे ताबईन से आपने हदीस की, और सरकार के और आपके दरमियान सहाबी का वास्ता है या ताबई का? उनके पास इतनी हदीस थी, और आज हमको ये बोला जा रहा है कि इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी मत करो, इमाम की क्या जरूरत है। तो इसलिए जब आपने इमाम की बेअदबी की तो ना आपकी नमाज सही हो रही है, ना आपका वुजू सही हो रहा है, ना आपकी ज़कात सही हो रही है, ना आपका रोजा सही हो रहा है, ना आपका उम्रा सही हो रहा है, ना आपका हज सही हो रहा है, आपकी कोई इबादत ना आप कुरान अदब से पढ़ सक रहे हैं। अगर आप इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो क्योंकि अल्लाह उनसे राजी है, रसूल उनसे राजी है, तो आप जो उनके तरीके पर चलेंगे तो अल्लाह रसूल आपसे भी राजी हो जाए। अदब वो चीज होती है। हमारे को अदब, अब तो बच्चे माँ बाप का भी अदब नहीं कर रहे, बाबा एक बोल रहे बच्चा एक कर रहा। आप देखिए हम लोग रातों में खा रहे हैं, जबकि रातों में खाना, हाँ, और मामूली डोसे और इडली के लिए कहाँ मोटरों में फिर के जाके सड़े इडली डोसे खा रहे हैं। अब बताइए ऐसी बेअदबी के दौर में, बेशर्मी के दौर में, अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जलसा रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं कि भाई हम गुनाहों में मुब्तला होते जा रहे हैं। अब गुनाहों की माफी किस तरह होगी? अल्लाह हमारे गुनाह माफ कैसे करेगा? हमारे आमाल तो इस काबिल नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, यहां तक के खलीफा राशिद, अव्वल खलीफा, अफजलुल अंबिया बादिल अफजलुल बशर बादिल अंबिया बित्तहकीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये फरमाते थे, काश मैं एक परिंदा होता कि मुझसे सवाल जवाब ना हो। इतना, हालांकि सरकार ने उनको कहा जन्नती, सरकार ने उनको जन्नत अता कर दी, और सरकार ने यह इनाम दिया कि तमाम अंबिया के बाद तमाम मखलूक में, जितनी मखलूक है, तमाम मखलूक में, सारी दुनिया की सारी मखलूक में अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो वो ज़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, जिनको अल्लाह ने सिद्दीक का लक़ब दिया, जिनको रसूल पाक ने सिद्दीक का लक़ब दिया, वो आखिरत से डर रहे हैं, थर्रा रहे हैं, अदब कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि अल्लाह की खशियत किसको कहा जाता है, अल्लाह का खौफ किसे कहा जाता है, कैसे नमाज अदा की जाती है, किस तरह अल्लाह के आगे झुका जाता है। तो बोलिए आदाब बताने वाली शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहि सलाम की है। मौला कायनात जब नमाज के लिए तैयारी करते तो आपका चेहरे का रंग बदल जाता था, ऐसा आपके चेहरे पर खशियत तारी हो जाती थी। लोग पूछते थे, या अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, ये आपकी क्या कैफियत है? तो कहते थे, मियाँ अब मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा हूं, जो शहंशाहों का शहंशाह है उसकी बारगाह में हाजिर हो रहा हूं, इसलिए मेरी कैफियत बदल गई है और मैं अल्लाह के खौफ से कांप रहा हूं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हुसैन, या हुसैन, नारे हुसैन, या हुसैन। आप सोचिए, मौला अली जिनके शहजादे नौजवाना ने जन्नत के सरदार, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा इमामुल मशारिक वल मगारिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अलैहिस्सलाम से। तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और जन्नती फरमाया। और उनके शहजादों को हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयद शबाब अहले जन्ना, ये शहजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नौजवाना में जन्नत के सरदार है। और जिनकी ज़ौजे मोहतरमा को बिनते रसूल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सरकार ने फरमाया मेरी फातिमा तमाम औरतों, जन्नती औरतों की सरदार है। अरे जन्नत जिनके घर, जन्नत जिनका घर, जन्नत के सरदार, तमाम मोमिनीन के, आबिदीन के, जाहिदों के, तमाम मुत्तकियों के, तमाम बड़े बड़े अखियार अबरार के ये सरदार लोग हैं। लेकिन ये भी अल्लाह की खशियत से कांप रहे हैं। मगर हमारा यह हाल है कि बगैर टोपी के आ जा रहे हैं, कैसा भी नमाज पढ़ ले रहे, कैसा भी कर रहे, नमाज पढ़ के भाग जा रहे, न दुआ कर रहे। सरकार ने फरमाया दुआ मुकुल इबादा, दुआ इबादत का लफ्ज है। अब ये हमारे को जहन दिया जा रहा है। मस्जिदों में देखो आप कितने लोग बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, ना इमाम बोला, ना मुत्तकी, ना खतीब, ना मौजन, कुछ भी नहीं है कि अपने को क्या करने का, जाने दो। तो लोग अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करके अपनी आखिरत को संवारने के लिए कि ये लोगों ने कैसी जिंदगी गुजारी, अगर इनकी जिंदगी का हमारे को एक आधे से आधा कब, एक जर्रे का भी हमारे को नसीब हो जाएगा तो हमारी भी आखिरत संवर जाएगी। इसलिए इमाम हुसैन साहब का जैसा है, लोग चले गए, कहां गए भाई दावत में, आप ठंडी बिरयानी खाने को चले गए, आप जो है ना होटलों में मजमुआ, चबूतरों पर मजमुआ, हर जगह फिल्मी एक्टरों की नकल करना। और जो है आज बच्चियां बेपर्दा फिर रही हैं, फिल्मी एक्टरों की नकल कर रही हैं। आज शादी हो रही है तो दूसरे दिन तलाक हो जा रही है। झगड़े लड़ाइयां घरों में, सास ससुर की खिदमत नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं और फतवे झाड़ते जा रहे हैं। तो ये अदब हमारा उड़ते जा रहा है, बेशर्मी आते जा रही है। तो ऐसे में हम ये बता रहे हैं कि देखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, सैयद कायनात भी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम जिक्र करेंगे तो उनकी जिंदगियां हमारे सामने आएंगी। जब उनकी जिंदगियां हमारे सामने आएंगी तो हमको शर्म होगी कि ये लोग जन्नती हो तो ऐसा अमल कर रहे हैं, हम तो दोज़ख में जाने वाले हैं, हमारा अमल ही क्या है। अगर हम इनके दामन को थाम लेंगे तो अल्लाह हमको भी जन्नत अता फरमा देगा। इनकी जिक्र को इसलिए घर घर में करने की जरूरत है। आज कितने अफसोस की बात है, ये जो बात है ना, जरा मुझे नाम लेने दीजिए, आप मुझे पर तनकीद मत कीजिए। ये तबलीगी जमात, ये जमात इस्लामी, ये अहले हदीस और ये अहले कुरान, ये जितने हैं जो सिर्फ ये दावा करें हम दीनदार हैं, हम कुरान पढ़ना जानते हैं, हम कुरान सिखा रहे हैं, हम आपको शरीयत सिखा रहे हैं, या हम जो आपको पर्सनल लॉ सिखा रहे हैं, ये सब छूटे हैं। ना इनको शरीयत सिखा सकते, ना इनको शरीयत मालूम है, ना ये पर्सनल लॉ की बात कर सकते, ना इनको पर्सनल लॉ मालूम है। क्योंकि ये सिर्फ ढोंगी के बातें करते हैं। अगर वैसा होता तो हमारी मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के बैठ के कुछ वजीफे पढ़ लेते बैठते। पहले के दौर में हमारे बुजुर्गों को हमने देखा कि मस्जिद से ऐसा उठ के भागते नहीं थे, बैठ के दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, इस तरह की। और मुहर्रम शरीफ जब आता, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे बड़े लोग मुहर्रम में रोजे रहते थे। आज बोलिए कल लोग होंगे, अच्छा अल्लाह वाले तो है मौजूद, मुहर्रम के पहले में 10 दिन तक रोजा रहते थे, इबादत करते थे। ऐसा शौक था हमारे लोगों में, सिर्फ फर्ज नहीं पढ़ते थे, नफील अदा करते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे, इस्तग़फ़ार पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, रोजे रहते थे, 10 रोज तक रोजे रहते थे और बारगाह इमाम हुसैन में नजराने अकीदत पेश करते थे। आप बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आप मेरी तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, अपने बचपने की बात आप याद कीजिए कि जब मुहर्रम शरीफ आता तो हर घर से धुएं की खुशबू आती है नहीं? बोलिए आप,
हमारा पूरा हैदराबाद गवाह है। हम अपने बचपने में देखते थे, क्यों होती थी? क्योंकि हर घर में इमाम हसन इमाम हुसैन की फातिहा, हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र, शहादत नामा पढ़ा जाता था, इमाम हुसैन का जिक्र होता था, इमाम कासिम का जिक्र होता था, अली अकबर का जिक्र होता था, अली असगर का जिक्र होता था। औरतें सुनते थे, बैठते थे, दस्तरखान बिछाते थे, शहादत नामा पढ़ा जाता था, आंखों से आंसू निकलते थे, और यही मोहब्बत की अलामत थी। आज का है, ये करना बिदअत है, फातिहा देना बिदअत है, दरगाह को जाना बिदअत है, ये जो है जिक्र हुसैन क्यों कर रहे, नमाज पढ़ो। तो मैं बोला, नमाज में है क्या रे? नमाज है क्या? नमाज में भी जिक्र हुसैन है। इसलिए तो इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो नमाज नहीं होती जिसमें अहले बैत का जिक्र ना हो। ये बुजुर्गान दीन ने हमको अदब सिखाया। कैसा अदब किया अहले बैत अतार का? अब ये मस्जिद का नाम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु पर है ना, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इमाम के नाम पर मस्जिद का नाम है। अल्लाह ये मस्जिद को हमेशा आबाद रखे और आप तमाम महल्ले वालों को आबादी अता फरमाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अहले बैत अतार, अहले बैत अतार आपको मालूम है कि कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम अहले बैत अतार में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, हजरत सैयदा कायनात भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है। इनको अहले बैत अतार कहा जाता है। सरकार ने इनको अपनी चादर में लेके कहा, ये मेरी अहले बैत है। सरकार ने इनको अपनी चादर में लिया, और उस चादर में कौन कौन थे? हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी, हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सरकार की चादर थी, चादर में ढाककर सरकार ने कहा, ये मेरी अहले बैत है। तो वहां कितने नफूस खुदसिया थे? वहां 5 नफूस खुदिया थे, 5 थे। तो इसलिए हमारी जबान में हम उनको पंडित पाक कहते हैं, और इनसे मोहब्बत रखना फर्ज है। इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत रखना, हजरत फातिमा, हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और रसूल पाक से मोहब्बत रखना, यह फर्ज है मुसलमानों पर। तो हम यहां मस्जिद में बैठ के फर्ज अदा कर रही, तुम तो नमाज पढ़ के भाग गए। तुम नमाज कैसा मकबूल होती है वो बताने के लिए जलसा रखा गया है। हमको मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम कौन है और क्यों है। हमारे हर घर में फातिहा होती थी। ये फातिहा को बर्खास्त करने वाले कौन है? यही बखीला। अगर मैं कुछ कहता हूं तो लोग कहते हैं मैं सख्त बोल रहा हूं। ये सख्त बोलो भाई, देखो हमारे को जो है काला के खड़ा कर दिए। हम नमाज भी सही नहीं पढ़ सक रहे, हम इबादतें सही नहीं कर सक रहे। जब हम इनको देखेंगे इनकी इबादतें कैसी है, जब जन्नत वालों की इबादतें कैसी है, तो हमको शर्म तो आएंगी ना। ये लोग कैसा नमाज पढ़ते थे। अरे इमाम हुसैन तो बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन रोजाना 100 रकात नमाज पढ़ते थे, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उनके शहजादे जो करबला के पूरे मंजर को देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आपका नाम अली है, अली औसत, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के शहजादे रोजाना 1000 रकात पढ़ते थे। अकल में नहीं आती। हम कहेंगे इसका जवाब, जो अकल में नहीं आती उसकी करामत बोलते। और इतनी नमाज पढ़ते थे कि आपके शहजादे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम एक मरतबा कुएं में गिर गए। आप नमाज पढ़ लेते इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। सुनिए नमाज क्या होती है। यहाँ टोपी पहने तो लड़ रहे हैं, यहाँ जो है ना सीधा पे पढ़ो, सही कायदा सही करो, सजदा सही करो, हाँ अच्छे अंदाज में नमाज के अदब से करो, वो तो लड़ने को आ जा रहे। हमारी नमाज हमारे लिए है। तो फिर अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का किसको हुक्म है? भाई अच्छी बातों का हुक्म देना, बुराई छोड़ना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। वो काम को करो। बोले हाँ, डोसा खाते क्या, चाय पीते क्या, बिरयानी खाते क्या, चलते क्या दावत में, फुगत की बिरयानी खाएंगे क्या? अब बड़े खुश, मेरे को दावत में लेके गया बोलते। अगर वही शख्स नमाज सही सिखा रहा है
तो हमारा मोहसिन है, क्योंकि हमको नमाज सही सिखाकर हमको जन्नत वाला बना रहा है। ये जहन होना चाहिए तैयार। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे, लोगों ने हंगामा कर दिया, पुकारे, मगर आप नमाज में महू है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे आका, पूरा करबला उनकी आंखों की नजरों से गुजरा है, क्या क्या शिद्दत है यजीद पलीत ने की है, उसके फौज ने की है। आपके सामने आपके वालिद मोहतरम, आपके भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को और आपके चचाओं को आपके सामने जुबा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और शहीद नहीं किए बल्कि उनके जिस्मों से सर को अलग करके मेजों पर चढ़ाया गया। ये सारा मंजर मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी निगाहों से देखा, मगर उसके बाद भी नमाज को खड़े हैं। अगर मियाँ कोई शख्स हमारे बुढ़े होकर 90 साल की उम्र में हमारे दादा का इंतकाल हो जाता है, हालांकि 90 साल की जिंदगी गुजार लिए, बुखार से बेचारे बिस्तर पे पड़ते हैं, तो हम कई दिन तक उनको याद करके रोते हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो अपने जवान साल भाई को की शहादत को देखा है, अली असगर अपने छोटे भाई की शहादत को, वालिद मोहतरम की इमाम हुसैन की शहादत को देखा है। तो कितना गम था इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हमेशा रोते रहते थे, मगर जब नमाज के लिए खड़े रहते। ये गम इसलिए बता रहा हूं, इससे बढ़ के गम तो किसी को नहीं है ना। हाँ बताइए, खाली कोई बुखार से हमारा बच्चा मर गया तो हम कई दिन तड़प जाते, अरे हम सही इलाज नहीं करे, हमारा बच्चा फौत हो गया, रोते रहते, अरे ये तो जाने वाला जाता है। लेकिन इतना गम तो नहीं था ना जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा। फिर भी नमाज अदा करना, कैसे अदा कर रहे हैं कि आपके साहिबजादे इमाम मोहम्मद बाकर खेलते खेलते छोटे थे, जाके बौली में गिर गए, लोगों ने हाँ वहां की इशारे दिए, आप नमाज में महू है, महू है। आपकी आखिर में आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा इनको अपने बच्चे की परवाह नहीं है, बच्चा मर गया अभी तो कोई फिक्र नहीं है, ये लोग ऐसे हैं, ऐसे जवाब दिए। ये अहले बैत के खानदान से रह के ऐसे काम करते हैं ये लोग। अब उनकी मां की ममता थी, ममता ने कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इत्मीनान से नमाज अदा की, उसके बाद सलाम फेरा, तो लोगों ने कहा हुजूर हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर बौली में गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो नमाज में महू था, मैं अल्लाह की तरफ लौ लगाया हुआ था, फिर रुक क्या है। तो जाके बौली के पास खड़े हुए, इशारा किए, मोहम्मद इमाम मोहम्मद बाकर वापस आ गए। ये है नमाज की एक मर्तबा, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपको विश्वास है, आबिदीन की जीनत कहा जाता है, इबादत करने वालों की जीनत। आपका नाम तो अली है, हजरत अली औसत इब्ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यही आप नमाज पढ़ रहे हैं, घर जल गया, लोगों ने पुकारा घर जल रहा, घर जल रहा, वो पानी लाके जा रहे, करे आप महवे। जब तक के पूरी नमाज नहीं हुई, सलाम नहीं फेरा, आप तवज्जो नहीं दिए। जब सलाम फेरे, लोगों ने कहा क्या घर जल रहा है, आप तवज्जो नहीं करे, तो मुझे तो आखिरत की आग की फिक्र थी, मुझे तो जहन्नुम की आग की फिक्र थी, तुम ये घर की क्या बात कर रहे हो। देखिए ये है अदब, ये है खशियत इलाही, ये है खौफ इलाही। हालांकि ये लोग जन्नतियों के सरदार है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने चाहने वालों को फरमाया कि अगर जो हम अहले बैत से जो दुनिया के लिए मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसको दुनिया देता है, और कोई हम अहले बैत से आखिरत के लिए मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसकी आखिरत संवार देता है। इनके चाहने वालों को अल्लाह जन्नत अता करता है। ऐसी शख्सियतें, अल्लाह का खौफ है। आज यहां हमारे ना कुछ भी नहीं है, इनसे लड़ने, उनसे झगड़े, पड़ोसियों से झगड़ा, उनसे झगड़ा, घर में जो है शादी करके ले आए, तलाक हो जा रही है, कोई ने खरीद लेके वापिस नहीं कर रहे हैं, इनके मकान पे कब्जा, उनकी जमीन पे कब्जा, यही धुन में लगे हुए हैं। फिर बोलो हमारी आखिरत कैसी बेहतर होगी, हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे। तो हम इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो जलसा रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, हमें अभी अल्लाह का खौफ नसीब हो जाए, हमें भी खशियत इलाही नसीब हो जाए, हमारे को भी मालूम हो जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमें क्या फायदा देती है। हजरत देखिए, मैं बता रहा था कि इनका अदब को सिखाते हैं। ये इमाम
हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अदब सिखाने वाले सहाबा है। हम अहले सुन्नत जमात है, हम ना सहाबा को कुछ कहते हैं ना अहले बैत को। हम सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं। हम अहले सुन्नत जमात है। हम ना राजी है, ना खारिजी है, ना नासबी है। हम अहले सुन्नत जमात है। हमारे हाथों में दोनों का दामन है, सहाबा का भी दामन है, अहले बैत का दामन है। और अगर सहाबा को दरमियान में से हटा दिया गया तो फिर दीन नहीं बचता। दीन मिला है तो सहाबा के जरिए से मिला है। आप अब हादिस पढ़िए, किसकी रिवायत आती? सहाबा। अहले बैत की ताजीम, अहले बैत की तौकीर, अहले बैत की तकरीम की जो हदीस है आप पढ़ते, किससे मरवी है? सहाबा से। और सहाबा ने सिखाई। यही सहाबा की तालीमात को पढ़कर इमाम आजम अबू हनीफा अहले बैत से ऐसी मोहब्बत रखते थे कि हजरत ज़ैद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे ने जब मंसूर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने उनकी मदद की, अहले बैत होने के नाते। हजरत इब्राहिम ये भी अहले बैत से थे उस जमाने में, उन्होंने भी बादशाह के खिलाफ खरूज किया तो हजरत इमाम आजम ने उनको दीनार भेजे। इसी से बादशाह चिढ़ गया। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया, जेल में भेज दिया गया। आपका कोई कसूर नहीं था, लेकिन अहले बैत अथहार से मोहब्बत करने के नतीजे में, अहले बैत की मदद करने के नतीजे में बादशाह आपसे गुस्से में आ गया, तैश में आकर आपको जेल भेज दिया, यहां तक कि आपको जहर मिलेगा। मगर आपकी अहले बैत की मोहब्बत आपको बताता हूं। एक मरतबा हुजूर नुमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्स दे रहे थे। आपके शागिर्द आपके सामने बैठे हुए थे, आप दर्स में मशगूल थे, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद खड़े हो जाते थे। आप हर थोड़ी देर के बाद खड़े हो जाते, फिर बैठते दर्स देते। जब दर्स मुकम्मिल हुआ तो शागिर्दों ने, आपके मुरीदों ने पूछा, हुजूर आज अजीब और करीब मामला हम देखने में आया हमारे कि आप जरा घड़ी घड़ी उठ जा रहे थे, बैठ रहे थे, ये क्या मामला है? तो क्या कहा सुनिए आप। ये हमको अहले बैत की मोहब्बत औलिया से, इमामों से, हमारे विरसे में, हमारी खुट्टी में पड़ी है अहले बैत की मोहब्बत। हमको ये सिखाया गया। और ये लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये सब के सब बेअदब है। इसलिए हमारे घरों से फातिहा रुखसत हो गई। आज हमारे घरों में दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं हो रहा है, शहादत नामा नहीं पढ़ा जा रहा है। वरना हमारी औरतें बैठ के शहादत नामा पढ़ती थी तो हम बच्चों पर भी असर होता था कि हमारी अम्मा पढ़ रही है, हमारी खाला पढ़ रही है, हमारी मुमानी पढ़ रही है और रो रही है, तो हम हैरतज़दा होते कि रोने का क्या सबब है? तो कहते थे, बेटा नहीं मालूम करबला में क्या हुआ, सरकार के शहजादे लुट गए, करबला में खानदान नबूवत लुट गया, अब रोने में तो क्या करेंगे? यही मोहब्बत है। ये मोहब्बत का ये बेअदबों ने खत्म किया कि क्या है, ये इमाम हुसैन और यजीद की जंग सियासी है। कहते तू इमाम हुसैन को क्या समझ रहा? इमाम हुसैन जन्नती है कि नहीं है? सरकार ने उनको जन्नतियों का सरदार कहा, तो इमाम हुसैन कोई जन्नत के खिलाफ अमल कर सकते हैं? जब इमाम हुसैन ने 22,000 लश्कर से मुकाबला किया तो दीन को बचाने के लिए किया। वो सियासी जंग नहीं थी, वो मजहबी जंग थी। और इमाम इस्लाम को बचाने के लिए सारे खानदान का खून देकर इमाम ने इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को मरने से बचाया, इस्लाम की कमजोरी को दूर किया है अपना खून देकर। इमाम ये एहसान है। अब ये एहसान मानना कि नहीं मानना, बोलिए आप? उस एहसान मानने के लिए तो ये जलसा रख रहे हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा बार बार उठते से बैठते थे। शागिर्दों ने पूछा, हुजूर ये क्या मामला, हमने देखा है आज कि आप बार बार उठते और फिर बैठ जाते थे, दर्द देते थे। तो कहा, यहां बात यह है कि मैं जब दर्द दे रहा था तो मेरी नजर बाहर देख रही थी, तो एक सैयद साहब के बच्चा, एक सैयदजादे बच्चा जो है सामने आ जाता था तो मैं ताजीमन उठ के खड़े हो जाता था। यह है मोहब्बत हमारे में। आज इमाम हुसैन का अदब नहीं करे, मुंह को दुआया बोल रहे, यजीद की तारीफ कर रहे, ये पलीत लोग है कि नहीं है? बोलो आप।
यजीद की तारीफ करने वाला पलीत है कि नहीं है? हाँ? हमने बोले भाई, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा यजीद पलीत है, बाद में तो कहा लानती है, और बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वो काफिर है। ये बातें हम आपको बताते हैं तो ये यजीदी निकल के, ये यजीदी टोला है जो शरबत कई को बनाना, खबूली कई को बनाना, खिचड़ी कई को बना, तेरे पेट में कई को दर्द हो रहा, शरबत हम बना रहे, खबूली हम बना रहे, खिचड़ी हम बना रहे, पेट में तुम्हारे दर्द कई को हो रहा। हम फातिहा दे रहे इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और लोगों को खिला रहे हैं, क्योंकि ये खिलाना पिलाना अहले बैत को पसंद है। आपको मालूम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे तकी थे, सखावत उन पे नाच करती है, इमामत उन पे नाच करती है, शहादत उन पे नाच करती है। नारे हुसैन, नारे हुसैन, या हुसैन, नारे हुसैन, या हुसैन का दामन। देखो, इमाम हुसैन सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, आके अर्ज करने लगा, हुजूर मैं बड़ा मजबूर हूं, बड़ी मजबूरी के आलम में आपसे आया हूं कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। देखिए हम क्या ढूंढ ढूंढ के जो है 5 रुपए का सिक्का निकाल के दे देते, 1 रुपया दे देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में शख्स आया तो आपने उसको 30,000 दीनार दिए। ऐसी सखावत कोई कर सकता है? कौन लोग है भाई, जरा समझो, पहचानो। अपनी मजबूरी उसने जाहिर की, आपने 30,000, उन्हें कहा मुझे 10,000 की जरूरत है, 10,000 दीनार चाहिए मेरे को। तो इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करे, उसको 30,000 दीनार दिए। वो पहले के लोग थे, आज है चलो आप दो बोलते, आके देख रहे हैं भिखारी इन लोगों को नहीं देना। ये भी एक माफिया चल रहा, एक बुढ़ा निकल जाता है कि लेके ठहर जाता, ले जो अच्छे कपड़े पहना हुआ है, सो में मंगड़ा, और औरतें रातों में बैठ के एक एक अड्डा बना लिए। हाँ, कोई तो जो है ना हाथ पे जो है ना वो बन लिए, क्या वो ग्लूकोस का वो बन लेके। और अब मैं तो यहां सुना कि बाद छोटे छोटे बच्चों को ऐसी दवा पी जाती है जो नींद में रहे, वो बीमार है हमारा बच्चा। और आप जब भी गुजरो ये की बोलती मेरे बच्चे भूखे, मेरे बच्चे भूखे हैं। कल भी वही बोली, आज भी वही बोली, परसों भी वही बोल रही, एक ही रखे के बच्चे भूखे हैं, तो क्या अब तक उसको खाना नहीं मिला? ये लोगों को खैरात नहीं देना, आपकी खैरात कबूल नहीं होती। आप मुझसे देखो, पहले अपने रिश्तेदारों को देखो, पहले मोहल्ले वालों को देखो, पहले दोस्त में देखो कि कौन मुस्तहिक है, उसको ज़कात दो, उसको सदका दो, उसको खैरात दो, तो अल्लाह आपकी खैरात से खुश होगा। इस सड़क पर चल के उन्हें आया जो है ना सिग्नल के पास मंगा दे दिए, उन्हें लंगड़ा होकर के आ गया, फिर बाद में चलने लग गया। फिर ये तो औरतें आजकल बैठी हुई है बुर्का पहन लेके इस्लाम को बदनाम कर रही है, आप उनको दे रहे हैं, उन्हें कांका की कर रहे, हजारों वाकयात है। ये एक माफिया चल रहा है। मगर वो सच्चे साहब थे मंगने वाले इमाम हुसैन से। जब इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको 30,000 रुपए दे दिए तो आपने कहा, मुनशू ने कहा, मंगने वालों ने कहा, इमाम मेरे को तो 10,000 दीनार की जरूरत है, ये 20,000 दीनार मत दीजिए मेरे को। कैसे लोग थे? आज ऐसे लोग आए, अपना पूरा घर भी दिए तो बोलते और दे, बोलते हम कुछ घर से निकाल देते, अब नहीं देते, किराए से रह के हमारे घर पर कब्जा कर ले रहे, क्या बोलते लड़ रहे, कहां जाना कहते, अरे कहीं भी जाओ, हमारा घर हमको नहीं देते। नहीं, अब बात होगा ऐसे आज का क्या करें मालूम, जालिमों की लोग मदद कर रहे। उन्हें बोला तो हो बेचारा कहां जाएगा कहते, तो फिर हम कहां जाना हमारा घर छोड़ के। शराबियों के लोग टाइट करते, नको मारो उसको, अरे कहीं को नहीं मारना। उन्हें आके हंगामा करता रहा, मोहल्ले में एक कर दे रहा, गाली गलौज कर रहा, उसको मानना नहीं। समझा ना, समझा तो नहीं समझ रहा तो क्या करेंगे? नहीं, उन्हें शराब पिया हुआ है तो आप शराब का एहतराम करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। कितनी बुराइयां हमारे गले आ गई है। और यहां इमाम हुसैन की सखावत देखिए, उसने कहा कि हुजूर मुझको 10,000 रुपए चाहिए, 20,000 नहीं चाहिए, रखिए। इमाम ने कहा नहीं, ले लो, रख लो। तुम क्यों रख लो? 10,000 से तुम्हारी जरूरत क्या है? 10,000 इसलिए दे रहा हूं कि तुम उतना दूर से पैदल चल के आए मेरे पास, 10,000 उसके है। और सुनिए आप बात कमाल की, और 10,000 इसलिए दे रहा हूं, तुमने मुझे ये समझा कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं,
मुझे देने के काबिल तुमने समझा, मेरे घर तक आया, मैं इसलिए 10,000 दे रहा हूं। क्या आता है ये सुन के मैं पढ़ के, ये सुन के मैं परेशान हो गया। ये अता की इंतहा है, ये सखावत की इंतहा है, ये दूध और सखा की इंतहा है कि मांगने वाले को इतना दे दिया कि फिर वो मांगता नहीं रहा, इतना अता कर दिया। तो जब हम उनका जिक्र करेंगे तो बताओ हमको क्या अता नहीं करेंगे। उनके हाथ में जन्नत है, हमें यकीन है कि अगर हम उनकी जिक्र की महफिल में बैठेंगे तो इमाम हमको अपनी जन्नत अता फरमा देंगे। सखावत वो है। इसलिए इमाम हुसैन के जलसे करिए अपने घरों में, इसलिए मनाइए इमाम हुसैन का यौम और बताइए लोगों को कि इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कैसी है। तो हजरत इमाम आदम अबू हनीफा सैयदों की ऐसी ताजीम, अहले बैत अताहर के घर वालों की ऐसी ताजीम किया करते थे। और आप जेल में जाना, जहर कबूल करना पसंद किया, मगर अहले बैत अताहर का दामन, उनकी मोहब्बत को नहीं छोड़ा। इसलिए तो इमाम शाफई रज़ियल्लाहु अन्हु को लोग ताना देते थे, आप अहले बैत अताहर से मोहब्बत करते थे और बड़ी मोहब्बत रखते थे। तो इमाम शाफई को लोग कहने लगे इन अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करने के राजी हो गए। तो आपने कहा अगर अहले बैत की मोहब्बत रिज़ है तो मैं राजी हूं। अहले बैत की मोहब्बत अगर रिज़ है तो मैं राजी हूं, कबूल है, मगर मैं अहले बैत का दामन नहीं छोड़ूंगा। मतलब क्या है, अहले बैत की मोहब्बत रिज़ नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत राजी होना नहीं है। सहाबा पर तान करना, सहाबा को बुरा कहना, यह राजियत है। इमाम शाफई बता रहे हैं कि मैं राजी नहीं हूं, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं और सहाबा का एहतराम करता हूं। यह बुजुर्गों ने बताया। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। आप अहादीस पढ़िए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अहले बैत अताहर से मोहब्बत रखता हूं, अल्लाह तू भी मोहब्बत रख। मैं हसन हुसैन से मोहब्बत रखता हूं, तू भी मोहब्बत रख। और आगे की हदीस का टुकड़ा समाप्त फरमाइए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि सरकार दो आलम ने फरमाया अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत रखता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखे तू उनसे भी मोहब्बत कर। अब आप कहां बैठे सोचिए, कई की बिरयानी, कई की दावत, सबसे बड़ी दावत यह है कि अगर इनकी मोहब्बत में बैठेंगे, इनका जिक्र करेंगे, घर में जो है शरबत और खिचड़ी बना के फातिहा देंगे, उनकी मोहब्बत का ऐलान करेंगे, तो सरकार की दुआ है ये, सरकार की दुआ तो रद्द हो नहीं सकती। सरकार दुआ में कहा कि अल्लाह जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर, जो हसन हुसैन से मोहब्बत रखे तो उनसे मोहब्बत रख। तो पता ये चल गया, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, अल्लाह खुद उसको अपना महबूब बना लेता है। तो बोले कितनी शॉर्टकट है, इन लोग नमाज पढ़ के भी महबूब नहीं हो सकते। हम नमाज पढ़ के इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत का जलसा करके चाहे तो अल्लाह हमारे को अपना महबूब बना ले सकता। इसलिए इमाम पाक हुसैन अलैहिस्सलाम का यह जलसा मुनक्किद करके आपको दावत दी गई है। तो ये दावत का हाल है, या तो सरके वाला आना चाहिए। बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने उनकी मोहब्बत का दम भरा है। बड़े बड़े औलिया, खुद ख्वाजा कुल ख्वाजा अभी मौलाना मोहम्मद बाकर सिद्दीकी साहब ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु की रुबाई आपके सामने सुनाई। मैंने भी उस रुबाई को पढ़ने की सादत हासिल की। हुजूर ख्वाजा खाजगा अताए रसूल, आप फरमाइए, आप सोचिए, हमको ईमान किससे मिला? क्या तबलीगी जमात वालों से ईमान मिला? क्या जमात इस्लामी वालों से मिला? क्या आप लोगों की मुराद क्यों करते हो? भाई मेरे को जवाब दीजिए आप, जबकि ये सब गुस्ताख है। ये बोलें कि सियासी जंग की कहते, इमाम हसन सियासी जंग में करबला में गए। इमाम हसन दीन को बचाने के लिए, इमाम हुसैन दीन को बचाने के लिए करबला में गए। इनकी शहादतें अजीम है। इसलिए किसी ने क्या कहा, मोहम्मद अली जौहर का शेर शाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो है सुनने समझने वाले तो ये कहे कि करबला जो हुआ है वो दीन को जिंदा करने के लिए हुआ है। दीन जिंदा हुआ है इमाम हुसैन के खून से। ये दीन की लड़ाई थी, ये मजहबी लड़ाई थी। यजीद पलीद दीन को मिटा रहा था, यजीद के हवारियां दीन को खत्म कर रहे थे।
शराब पी जा रही थी, घोड़ों से बंदरों से खेला जा रहा था, औरतों की इस्मतें बर्खास्त कर दी जा रही थी और दीन के तमाम उसूलों को तोड़ा जा रहा था, माले गनीमत में तसर्रुफ किया जा रहा था, हलाल को हराम किया जा रहा था, हराम को हलाल किया जा रहा था। इमाम हुसैन करबला में आकर दीन को कायम फरमाया, दीन को जिंदगी अता फरमाई। इसलिए कहा कि दीन जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हम मस्जिद में नहीं बैठ सकते थे अगर इमाम हुसैन करबला में नहीं आते, न जाने कौन से शराब खाने में पड़े रहते थे कि हम। आज न मस्जिद होती, न कुरान हमारे हाथों में होता, न कलमा हमारे मुंह में होता, न तो जिसम पे दाढ़ी होती, ना टोपी होती। ये सदका है इमाम हुसैन की शहादत का कि हम मुसलमान बरकरार हैं। ये एहसान के मानने के लिए इमाम हुसैन इस्लाम का ये जलसा रखा गया है और अल्लाह तबारक व तआला के ये महबूब है, महबूबों का जिक्र करने का हुक्म है। और अल्लाह ने अभी आपने सुन लिया कि कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि ए हबीब आप फरमा दीजिए कि अगर तुमको कुछ मेरे को देना है तो कुछ मत दो, लेकिन मेरे खराबतदारों से मवद्दत और मोहब्बत रखो। इसलिए इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया इस आयत की रोशनी में अल्लाह ने तमाम मुसलमानों पर अहले बैत की मोहब्बत फर्ज कर दी है। जब तक उन पर दुरूद नहीं पढ़ा जाता, दुरूद इब्राहिम पढ़ के देख लीजिए, जब तक दुरूद में पढ़ो नमाज नहीं होती। इमाम शाफी ने यही कहा कि अहले बैत पर जब तक दुरूद नहीं पढ़ा जाता तुम्हारी नमाज ही नहीं होती, तो फिर नमाज की क्या हैसियत है? नमाज की तो यही हैसियत है कि अहले बैत की मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए। अहले बैत की मोहब्बत दिल में होगी तो हमारी नमाज रोजा कबूल होगा, शरीयत कबूल होगी। अब इन्हों जो है शरबता बनकर आके, इन्हों जो है फातिहा बनकर आके औलिया अल्लाह की दरगाहों से होकर कौन सा दीन देना चाह रहे हैं? और हमको दीन मिला है, मैं ये आपको बता रहा था। इस हिंदुस्तान में अगर हम मुसलमान हैं तो ये किसका सदका है? खाजा आता है रसूल, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु ताला का एहसान है कि नहीं है? बोलिए आप। क्या ये तबलीग जमात वालों ने इस्लाम फैलाया? ये जमात इस्लामी वालों ने फैलाया? अहले हदीसों ने फैलाया? ये जो बदअकीदा हैं, जो यजीद की तारीफ करने वाले हैं, इन्होंने इस्लाम फैलाया? इस्लाम फैलाया तो औलिया अल्लाह ने फैलाया। और हुजूर गरीब नवाज का तो इतना बड़ा एहसान है, अपनी सारी जिंदगी में 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। क्या एहसान है गरीब नवाज का? तो अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि किसके अकीदे पे चलना? गरीब नवाज के अकीदे पे चलना या आजकल के ये भटकी रूहों के अकीदे पे चलना? ये सवाल है, जवाब है। हम गरीब नवाज के अकीदे पे चलेंगे। ईमान मिला गरीब नवाज से, इस्लाम मिला गरीब नवाज से, कुरान मिला गरीब नवाज से, सरकार की मोहब्बत मिली गरीब नवाज से। गरीब नवाज ने मीलाद मनाया, हम भी मीलाद मना रहे। गरीब नवाज ने सलाम, हम सलाम पढ़ रहे हैं। गरीब नवाज ने दुरूद पढ़ा, हम भी दुरूद पढ़ रहे हैं। गरीब नवाज ने या रसूलुल्लाह कहा, हम भी या रसूलुल्लाह कह रहे हैं। इस्लाम तो यही है। अब वो या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, या हुसैन बोलना शिर्क है, या अली बोलना शिर्क है। हम तो अपने बुजुर्गों को बड़े बड़े देखते, उठते बैठते या अली बोलते थे। क्या हमारे बुजुर्ग मुशरिक मर गए? तू होगा मुशरिक। हमारे बुजुर्ग तो तौहीद पसंद थे। हाँ, वो अल्लाह को राजी करते थे, क्योंकि अल्लाह औलिया को ऐसी ताकत देता है कि औलिया जो चाहे कर सकते हैं। औलिया अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं। एक वाकया में आपको हमारे हैदराबाद का सुनाता हूं। आज हजरत हाफिज मीर हुसैन शुजाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह इजी बाजार में जिनकी दरगाह है, हाँ, इजी बाजार उर्स और हजरत का 121वां उर्स है हजरत का। हाफिज मीर हुसैन शुजाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली की औलाद है। ऐसा औलाद है कि हजरत अली के एक शाहजादे थे हजरत मोहम्मद हनीफा, उनकी औलाद में से आप अलवी सादात है। मीर हुसैन शुजाउद्दीन क़िबला हाफिज कुरान के बड़े आलिम। सबसे पहले हैदराबाद में मदरसा कायम करने वाली जात हजरत शुजाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। इनको फैलाया, हदीसों को फैलाया, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे। मदरसा कायम फरमाते थे। तुलबा को आपके रोजाना 2 वक्त आपके लंगर से हजारों लोग खाना खाते थे, गरीब गुरबा तुलबा। ये चांदमार के जो है आपका मस्जिद शुजाइया में
घोड़े बने जाते थे, ऊंटा बने जाते थे, हाथी बने जाते थे। हजरत वहां आके मस्जिद की सफाई करके उस मस्जिद को आबाद किया, जिसको जामा मस्जिद चार मीनार बोलते हैं, वो मस्जिद शुजाइया हो गई। इतने बड़े एहसानात है। मैं बता रहा हूं कि ये हजरत अली के औलाद है। अल्लाह देखिए अपने औलिया को कैसी ताकत देता है। एक पंडित में तो आप समझे ना, बड़ा फलसफी था, बड़ा माहिर था, अपने इल्म में माहिर था, उसके बड़े चाहने वाले थे, पंडित थे, हिंदुओं का पंडित। उसको बहुत लोग मानते थे, उसके बड़े चेले चपाटे थे। एक दिन हजरत की बारगाह में आया और उसकी आदत थी हर एक से बहस करना। बहस करने का शौक था उसको। जिस मुसलमान को देखा बहस करना और इस्लाम को जो है कम नजर से देखना, वो करना। हजरत के पास भी आ गया। हजरत के सामने जब आया तो हजरत से गुफ्तगू करने लगा। बोला कि आप लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहते हैं कि वो चंद मिनटों में गए और आ गए, अभी बिस्तर गर्म था। मेरा क्या वाकया बोल रहा हूं, अभी बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी, सरकार सारी कायनात की देखते आ गए, यहां तक कि अल्लाह को सर की आंखों से देख लिया। ये हमारा अकीदा है ना। ऐसा कैसा हो सकता। बहस करने लगा। हजरत समझाए उसको, मंतिक से समझाए, फलसफे समझाए, पूरे उलूम आपने उसको समझाए। नहीं समझने वाला कुछ नहीं मानता, समझे आप। अब अंधे को बोले ये सूरज है तो मानता हूं, इसलिए बातों को समझाना भी नहीं, एक दो बात करें बोला। अब कितने लोगों बोले टोपी पहने, वो तो एक साहब बोले कहते हैं टोपी पहनो, बोले तो ये जो है ना सर जो है लिबास नहीं है कहते सर का। क्या ये पहनना है कहते। तो मैं बोला जिस्म में सर नहीं है क्या। जब पूरे जिस्म का लिबास है तो सर का भी लिबास है। अकल मारे गए इन लोगों की, बहस भी कर रहे हैं उसके ऊपर। तब इन्होंने नहीं समझते ऐसे कुछ रहते। अबू जहल देखो आप, अबू जहल ईमान लाया, हजरत तुम्हारे ईमान ला लिए। ये है, हम तेरे नक्शे कफे पापे नजर रखते हैं, जिनकी किस्मत में भटकना है भटक जाते हैं। इसलिए हम बोलते भटकों के साथ कहीं को जाओ, सही रास्ते पे चलने उनका दामन थाम के चलो। हमारा यह मुतालिबा है। अब उनके पीछे को पढ़ो, समझाते, उनको तो घर में भी न आने दो, आप मस्जिद में भी घुसना न दो, महल्ले में न आने दो। तो बहस करने लगा। हजरत समझाए, जब नहीं समझा, कुर्जनाक था, कुर्जनाक नहीं था, अमदन बड़ा पढ़ा लिखा था, फलसफी था, मंतकी था, सोचता। दलील हजरत दिए, नहीं समझा। उसके बाद हजरत क्या करे, तजवीज थी ना हजरत के पास, उसे गले में डाल दिए। बोले आंखा बंद करो, बोलो। चंद मिनटों के बाद हजरत ने वो तस्वीर ले ली। तभी चीखने लग गया, हाय हाय मैं कह जाएगा, मेरे बीवी मेरे बच्चे वो है। लोग हाँ बोले पागल हो गया, हजरत की तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर सका साथ। हाँ, हजरत की तस्वीर के जलाल को बर्दाश्त नहीं करा, पागल हो गया, निकल गया। क्या क्या की बोला, बीवी बच्चे हुए बोला, यहाँ पे दावा है बीवी बच्चे हुए बोला। हजरत बोले थम। बाद में पूछे हुआ क्या। उन्हें बोला आप जैसे मेरे को आंख बंद करो बोले डाले, तो मैं किसी और दूसरे इलाके में पहुंच गया, वहां मेरी शादी हो गई, वहां मेरे को बच्चे हो गए, मैं अच्छा आराम से जिंदगी गुजार रहा था, एकदम बंद हो गया। हजरत तस्वीर निकाल लिया ना, हजरत तस्वीर निकाल लिए, एकदम बंद हो गया। उन्हें बोला मेरे बीवी मेरे बच्चे, ये पूरा होगा चंद सातों में। आप खाब में नहीं देखते, वही मंदिर है ये सब चंदा। तो हजरत ने बता दिए। हजरत बोले सिर्फ चंद मिनट तेरे को मैं तस्वीर डाला तो तेरी ये हालत होगी, देख लिया ना। तो फिर मेरे आका, जब उनका उम्मत ही ये काम कर सकता है, वो तो आका है, अब्दुल अंबिया है, अल्लाह के महबूब है, नूरुल्लाह है। क्या वो एक मिनट में जमीन आसमान को देख के नहीं आ सकते, फौरन खदमों पे गिर के मुसलमान हो गया। ये है वली की ताकत। ये अहले बैत के घराने से ताल्लुक रखने वाले, ये अली के शहजादे ऐसी ताकतें रखते थे। इसलिए आपकी जिंदगी में हजरत शिजाउद्दीन साहब किबला रहमतुल्लाह की जिंदगी में 55,000 लोग इस्लाम का कलमा पढ़े, इसी हैदराबाद में। उनसे हमें कोई दीन मिला। और हजरत शिजाउद्दीन साहब इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले, मीलाद मनाने वाले, 20 रकात तरावी पढ़ने वाले, या रसूलुल्लाह बोलने वाले, या गौस बोलने वाले, मुरीद थे हजरत सैयद शाह रफीउद्दीन खंदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मैं तफसीलात में गया तो 2 घंटे आपको लग जाते, मगर आपको बता रहा हूं कि जब
बेटों के बेटों बेटों के बेटों का ये आलम है, तो फिर इमाम हुसैन का क्या आलम होगा, इमाम हसन का क्या आलम होगा। इमाम हसन क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं है। अभी बच्चे हैं, आप सुनना चाह रहे हैं या खत्म कर दो? अगर आप सुनना चाह रहे तो वाकया मेरे को याद आया, सुना दे तो आपकी खिदमत में होगा। ये वाकया सुना रहा हूं मैं आप। मौला अली, हजरत फातिमा ज़हरा मौला अली के पास फाखे गुजरते थे, रोजे पे रोजा रहते थे। हाँ, कभी भी ये घर वाले सुकून से 3 वक्त की रोटी नहीं खाए। ये घराना है, जन्नती घराना। सुनो नहीं है, ये बातें सुनने के बाद मालूम होता यहाँ तो पेट की टिप्पल के पीछे भाग रहे। हाँ, बीमार पड़ गए भी तो दुकान खोल रहे। वहां नहीं बोले मैं बीमार पड़ा, जल समय पे उठो तो मेरी टांग में दर्द है, दुकान कहीं खोला। कुर्बान करना इनके प्रति से। मौला अली जब काम मिलता कर लेते, मौला अली काम करते थे, मिलता कर लेते, नहीं मिला नहीं करते। एक मर्तबा बहुत दिनों से आपके घर में कुछ नहीं था, चूल्हा में जला और पानी पे गुजारा चल रहा था। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम काम को गए, काम नहीं मिला, घर को आ गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, अभी बच्चे छोटे थे, उनके होठों पे पपड़ी आ गए। तो आपके घर में कनीज थी जो हफ्सा के कहा जाता, वो हफ्सा के बादशाह की बेटी थी। जब हफ्सा के बादशाह ईमान ला लिए तो वो अपनी बेटी को कनीज बना के रसूल पाक के पास भेजे। रसूल पाक ने वो कनीज मौला अली को दी। तो उनका नाम था मैमुना, हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला। जब उन्होंने देखा कि भाई कई दिनों से कुछ खाए नहीं पिए नहीं, घर में जो है खाना नहीं है, बच्चे भी जो है भूख से प्यास से ये हो रहे हैं, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से कीमिया बनाने का नुस्खा हासिल करे थे। कीमिया बनाना तो आपको मालूम है, पहले दौर में जब चीजें ऐसी होती थी तो कीमिया बनाना सोना बनता था। जब जड़ी बूटों से सोना बनाते थे पहले के दौर में। कीमिया, आप अगर औलिया की तारीख पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा मिलता कीमिया बनाने के, कीमिया सीमिया ऐसा मिलता। तो कीमिया बनाने का वो फन होता था जिससे सोना बनता था, चांदी बनती थी। तो हजरत मैमुना ने जब देखा तो अपने बाप से वो फन सीखे थे। उनके बाप ने कहा था जब इंतहाई मजबूरी हो जाए तो जब करना है अमल। तो बोले इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है, कई दिनों से खाए नहीं और बच्चे छोटे छोटे भूखे हैं। उन्होंने क्या किया, जो तरकीब होती है उससे चांदी बनाई। चांदी बनाकर मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए। मौला बोले ये क्या है? बोले हुजूर ये चांदी है। बोले मौला बोले कहां से लाए? तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद से मैं ये फन सीखी थी। उन्होंने कहा था मजबूरी के आलम में ये बनाना, तो इससे बड़ी मजबूरी क्या है, मैं बना के आपको पेश कर रही हूं। मौला अली बोले हम अहले बैत अथार इसको पसंद नहीं करते, हम मेहनत करने वाले हैं। देखिए आप आज अगर कोई होता तो शब्बाशी करके तारीफा करते थे, देखो कैसी हमदर्द है वो औरत। आपने कहा हम इसको पसंद नहीं करते। इमाम हसन छोटे थे, बुलाए इमाम हसन इधर आओ। इमाम हसन आए, बोले बेटा जरा जमीन पे पैर मारो। इमाम हसन ने जमीन पे जैसा पैर मारा तो चांदी की आबशारें निकलने लगे, चांदी चांदी। हजरत मैमुना से सरकार मौला अली ने कहा देखो ये है, हम इतनी ताकत, इमाम हसन की ठोकर से चांदी निकल गई। ये आपको नहीं सुना, ये आपके खिदमत में था, सुना दे रहा हूं मैं। लोगों को तो पता ही नहीं है, यारों को। हाँ, क्या जात है इमाम हसन हुसैन की। इसलिए मैं कहता हूं खिचड़ी बनाओ, कट्टा बनाओ, बड़ा फातिहा दिलाओ, यहां नहीं तो वहां सोना देंगे आपको। इसलिए अपने घरों में फातिहा का एहतमाम करो, 10 मुहर्रम को फातिहा करो, इमाम हुसैन शहीदान करबला के नाम से फातिहा दो, रोजे रहो, जिक्र करो, कुरान पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, मोहब्बत अहले बैत में पढ़ो, अल्लाह आपके पढ़ने को कबूल फरमा लेगा। भाई हमारे क्या चाहिए, दुनिया से जाने के बाद जन्नत ही चाहिए ना, क्या दोज़ख में रहेंगे?
हम दोजख में नहीं रहेंगे। हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, क्योंकि इमाम हुसैन हमारे आका सरदार है और हमारे सरदार जन्नत के भी सरदार है। जब हम उनका जिक्र करेंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे ना, हमारे को यकीन है। इसलिए ये जलसे रखिए, अपने घरों में भी रखिए। चांदी निकल गई तो हजरत मैमुना को आपने आजाद किया और उनका नाम रखा फिजा। फिजा के नाम माने अरबी में चांदी होते, उनका नाम ही फिजा रख दिए। बहुत बड़ी खिदमत गुजार थी और बहुत बड़ा काम किया, अहले बैत अत्हार की बड़ी खिदमत की है, बड़ा नाम है हजरत फिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। तो मैं आपको बता रहा था, ऐसे सखी लोग हैं, ऐसी जिंदगी को गुजारने वाले लोग हैं। आप क्या कमाते हैं मियाँ, जिनकी ठोकरों में सोना चांदी है, जिनको जो है, जिनके नाना ने फरमाया, ए आयशा अगर मैं चाहूं, सरकार बोले अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के मेरे साथ चले, अगर मैं चाहूं। उस नाना के नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी ठोकरों में सोना चांदी हीरे जवाहरात है, हम उनके मानने वाले हैं, क्योंकि उनके मानने से सरकार ने यही कहा था। अब आखिरी मरहले में आपको अर्ज कर रहा हूं, हदीस पाक सुनिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा इमाम हसन इमाम हुसैन को सरकार ने ऐसा हाथ से पकड़ के ला रहे थे। इमाम हसन का हाथ बुलंद किया, इमाम हुसैन का हाथ बुलंद किया और कहा है, जो मुझसे मोहब्बत रखे और जो इन शहजादों से मोहब्बत रखे, जो मुझसे मोहब्बत रखे, इन शहजादों से मोहब्बत रखे और उनके वालिदैन यानी हजरत अली से हजरत फातिमा से मोहब्बत रखे, कल जन्नत में मेरे दर्जे में रहेगा। कहां रहेगा? देखिए आप, उनकी मोहब्बत का क्या नतीजा है। आप जो बैठे हुए काबिल मुबारकबाद है, आप लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए? कि जन्नत होना है। हमको दुनिया क्या करने है लेके, दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। 60 साल 70 साल 90 साल 80 साल किसके बाद कहां है, कौन है, कौन रहा जो हम रहेंगे। तो इसलिए इनकी मोहब्बत को दिल में लेके जाओ। ये चाहे तो सोना दे दे, चाहे तो चांदी हीरे जवाहरात, चाहे तो जन्नत अता कर दे। ये वो शख्सियत है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। तो गरीब नवाज की मैं बात अर्ज कर रहा था कि गरीब नवाज कहा कि अब अदब देखिए गरीब नवाज का, दी शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। शाह कहते हैं दीन के बादशाह को शाह बोलते हैं। शाह अस्त हुसैन बादशाह, दुनिया के बादशाह को बादशाह कहते हैं। तो सरकारे गरीब नवाज फरमा रहे हैं कि हमारे इमाम वाली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन के भी बादशाह हैं, दुनिया के भी बादशाह हैं। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। दीन की भी पनाह गए, दीन को भी आप पनाह दे रहे हैं। दी पनाह अस्त हुसैन, दीन भी आप खुद है और दीन की पनाह भी आप है। तो बोलो ये सियासी जंग थी, ये तो दीन के लिए थी, ये तो मजहब के लिए थी, ये कुरान को बचाने के लिए थी, ये इस्लाम की हिफाजत के लिए थी, ये मुसलमानों को बचाने के लिए थी और इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए थी। इसलिए आज भी कोई इस्लाम को मिटा नहीं सकता, क्योंकि इसमें खून हुसैन है। ऐसे यजीद यही आते जाएंगे, मरते जाएंगे, लानती यजीद काफिर। ये हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की मोहब्बत है। ख्वाजा गरीब नवाज ने सिखा दिया कि वो दीन भी है, दीन की पनाह है। और सरदार नदाद दस्त जबरदस्त यजीद अपना सर दे दिया, लेकिन यजीद पलीत के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो दीन की बका है, दीन की बुनियाद है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है तो वो जात इमाम हुसैन की है। इमाम हुसैन की वजह से दीन जिंदा है, दीन की बुनियाद मजबूत है, ला इलाहा का कलमा मजबूत है, कुरान मौजूद है और हम नमाज़ें जो पढ़ रहे हैं, ये सदका है इमाम हुसैन का। इसलिए मेरे भाइयों, आप इस चीज का एहसास दिलाने के लिए आप हजरात को कुल हिंद मरकजी मजलिस इज्तिमा के 10 रोजा जलसे मुख्तलिफ इलाकों में रखी है। मगर मैं देख रहा हूं कि हर जगह अगर कोई सियासी लीडर आता है तो लोग जमा हो जाते हैं, मगर इमाम हुसैन के लिए जमा नहीं रहे। कितने अफसोस की बात है, ये बड़ा तासुफ है कि इतना मुसलमान मौजूद होने के बाद तो फिर हम पर आफतें आएंगी कि नहीं आएंगी। फलस्तीन के लिए इतने दुआ कर रहे हैं, उन्हें बम मारते जा रहा, क्योंकि हम जिनसे मोहब्बत रख रहे हैं उनसे मोहब्बत नहीं रख रहे, दुनिया से मोहब्बत रख रहे हैं। अमेरिका के ने ताकतों पे ताकत आ गई,
काफिर, मुशरिक, गलीस, नजीस लोगों के पास ताकत दी जा रही है, और हम मुसलमान हैं कि बेयारो मददगार हो रहे हैं, दुआओं पे दुआ करें, दुआ कबूल नहीं हो रही है। अरे दुआ कब कबूल होती है? उस वक्त कबूल होती है जब अहले बैत से मोहब्बत दिल में सच्ची होती है। दुआ यह अहले बैत ही है। जब वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कैद पड़ गया था, 3 साल तक कैद रहा, जाने रहा था, हजरत उमर ने नमाज इस्तिग़्फ़ार पढ़ी। उसके बाद हजरत अब्बास को सामने किया। हजरत अब्बास रसूल पाक आज़म की चचा, हकीकी चचा, कहने लगे, या अल्लाह, हम रसूल पाक का वसीला देकर तुझसे मांगते थे, आज रसूल पाक के चचा का वसीला दे रहे हैं, अल्लाह बारिश बरसा दे। वहां से निकले नहीं, अबर आया, बारिश शुरू हो गई। यह है अहले बैत के वसीला काम करता है। तो अगर हम अपने घरों में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, इमाम हुसैन की फातिहा देंगे, आपने जो है, मैं बोल रहा हूं, शरबत आपने पानी भी है तो पानी पे दिलाइए, मगर अपने घरों में जरूर इमाम हुसैन का जिक्र कीजिए, शहादत नामा पढ़िए, लोगों को बताइए अदब क्या चीज है, कैसा अदब करना चाहिए, नमाज कैसा पढ़ना चाहिए, और औलिया से कैसी अकीदत रखना चाहिए। ये चीजें हमारे नौजवानों को बताने की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ पर आपकी इस मस्जिद में जलसा रखे हैं। मैं यहाँ के सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहतरमा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इमाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले भी हमारे जलसे यहाँ होते रहे, आज भी उन्होंने हमको परमिशन दिया। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को और कमेटी वालों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और मस्जिद का काम दे। मगर मस्जिद अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत जमात की मस्जिद है, अल्लाह इसको कायम रखे। आप हज़रात महल्ले वालों का काम है कि अहले सुन्नत जमात की मस्जिद को आप साथ दें और इसको अहले सुन्नत के अकायद पर रखें, गैर लोगों को इसमें घुसने ना दें और उनको मौका ना दें, बल्कि यहाँ आए तो बाअदब होकर आए। नौजवानों को आप सिखाए कि टोपी पहन के नमाज पढ़ो, नमाज का क्या तरीका है, इमाम हुसैन की मोहब्बत का हमें क्या फायदा मिलता है, ये सारी बातें सिखाए जा रही है। कल का जलसा हमारा जो है वहां पर है 9 नंबर किशन बाग में, जलाल बाबा नगर है, वो इलाके में कल का जलसा है। फिर इस तरह जलसे होते रहेंगे हमारे। अब तो हमारा 3रा जलसा हुआ है, कल का 4था जलसा है, मगर हमारा आखिरी और 10वां जलसा जामे मस्जिद अफजलगंज में होगा, जो हर साल आज 43वां हमारा जलसा हो रहा। 42 साल खत्म हुए, 43 साल से हम मुसलसिल काम कर रहे हैं और ये पैगाम आपको दे रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे अकीदे मजबूत हो, हम बदअकीदा से दूर रहें। तो इसलिए 10 मुहर्रम 6 जुलाई को आ रही है। 6 जुलाई 10 मुहर्रम सुबह 10 बजे जलसे शहादत इमाम हुसैन और शहीदान करबला का आगाज होगा। और उसकी खुसूसियत आपने सुन ली कि 12:15 बजे दुआए आशुरा पढ़ाई जाएगी। दुआए आशुरा के मुतालिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे ने फरमाया कि जो 10 मुहर्रम को दुआए आशुरा पढ़ता है, अल्लाह उसको हर बला से महफूज रखता है। तो इसीलिए बलाओं से, अमराज से और मुख्तलिफ तकलीफों से बचने के लिए ईमान के साथ, अकीदे के साथ आप जामे मस्जिद अफजलगंज में सुबह 10 बजे तशरीफ लाइए। 12:15 बजे जो है दुआए आशुरा पढ़ी जाएगी, दुआएं मांगी जाएंगी, इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाएगा और हम आशुरे का रोजा रहने की कोशिश करें। और आप और हम मिलके अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला फलस्तीन को आबाद कर दे, गज़वा के मुसलमानों की मदद फरमा। जहां जहां मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई जा रही है, अल्लाह इमाम हसन हुसैन के सदक़े में सारे मुसलमानों के वक़ार को बुलंदी अता फरमाए। जो मुसलमानों को तकलीफ है, अल्लाह तो उनसे इंतकाम ले ले और मुसलमानों को ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए, मुसलमानों के दिलों को रसूल पाक की मोहब्बत से माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम
अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या हबीबी या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद जाते पाके तो मुमज्जद जलवा गाहे नूर सरमद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तुम हबीब किबरिया हो तुम तजल्लिए खुदा हो तुम पे जा मेरी फिदा हो क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अलगया सजान जाना हो गया है हिंद जिंदा तेरा हसरते सनाखा है जुदाई में परेशान या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका दुख भरे नालों का सदका नाज के पालों का सदका करबला वालों का सदका भीख दो लालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक सिब्त खैरुल वरा सलामुन अलैक सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक सिब्त खैरुल वरा फातिमा के जिगर अली के पिसर नौशह करबला सलामुन अलैक सैयदुल शुहदा सलामुन सिब्त खैरुल वरा अर्श का पाज़मीन थर्रा गई वारे सब्र रिजा सलामुन अलैक सैयदुल शुहदा सलामुन अलैहि सिब्त खैरुल वरा सलामुन अलैहि बख्शवाने को ना की उम्मत घर का घर लुट गया सलामुन अलैक सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक सिब्त खैरुल वरा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा इला नबी सल्लल्लाहु इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन या अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आपके आल और साहब के सदक़े में हुज़ूर मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम के सदक़े में सैयद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सदक़े में इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में सैयद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सदक़े में तमाम शहीदान करबला के सदक़े में या अल्लाह हुज़ूर पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में ख्वाजा ख्वाजा अता रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में हुज़ूर बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह के सदक़े में हमारे जलसे को कबूल फरमा दे। जितने हाज़रीन हैं उनके दिली मकासद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमारे पोशीदा ज़हरा गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमारे नाकाबिल माफ़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमको रिज़्क़ अता फरमा, उम्र में दराज़ी अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा।
आने वाली बलायात आफात हादसे और मुज़ी अमराज से महफूज फरमा दे। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी की परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा, जो कारोबार करे उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, नफा अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जो मुश्किलों में उनकी मुश्किलें आसान फरमा दे। या अल्लाह जिन लड़कियों की शादी होना उनकी लड़कियों की शादी करवा दे, जो जिस परेशानी में उनकी परेशानी दूर फरमा दे। जो लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं उनको आला दर्जे से कामयाबी अता फरमा, कामयाब होने के बाद अच्छी उनको नौकरी अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा फरमा दे, कब्र के अजाब से बचा, दोज़ख की आग से बचा, मीज़ान और पुलसरात से आसानी से गुजार दे, हौज़ कौसर के प्याले अता फरमा। हम सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान की परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला कर दे, अहले सुन्नत नमाज का बोलबाला कर दे। फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, गाजा को फिर आबादी में तब्दील कर दे मेरे मौला। जहाँ जहाँ मुसलमान पर जुल्म हो रहा है अल्लाह जालिमों के पंजों को मरोड़ दे मेरे मौला। हम पर रहम फरमा, करम फरमा। अल्लाह हमारे इन जलसों को कामयाबी अता फरमा, 10 मुहर्रम के जलसे को कामयाबी फरमा, उसमें बरकत रहमत नाजिल फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।